एपिसोड के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सिटी की सबसे बड़ी बिल्डिंग के छत पर खड़ी होती है, जहाँ पर मौसम भी बहुत ज़्यादा खराब होता है और वहाँ पर बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ। मुझे पता है कि मैं अभी 27 साल की हो चुकी हूँ और मैं एक ऑर्फन में पैदा हुई हूँ और वहीं पर पली बड़ी हूँ। और मेरा बचपन का सबसे अच्छा फ्रेंड जो कि मेरा एक फैमिली की तरह था, उसने मुझे धोखा दिया और मुझे गड्ढे में डालकर खुद फरार हो चुका है। लव डेटिंग ये सब क्या होता है मुझे कभी भी पता नहीं चला और ना ही मैंने कभी इन चीज़ों का सपना देखा है, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों को समेटने में ही सारी टाइम चली जाती है और इसको मैं अभी तक एंड नहीं कर पाई। मेरे पे इतना कर्जा का पहाड़ बन चुका है कि अगर मैं इसको सैलरी से भी ख़त्म करना चाहूँ तो हो नहीं सकता, क्योंकि जितना मेरा सैलरी आता है वो तो बस उसका सूद के पैसे चुकाने में ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि अब मैं इसको ख़त्म कर दूँ। और हम देखते हैं कि वो अपने जूते के नीचे एक चिट्ठी लिखकर रखी हुई होती है, जिसके बाद वो कूदने के लिए आगे की ओर झुक जाती है और कहती है कि मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है कि जो मैं करने जा रही हूँ। ये सब करने के लिए मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है और मुझे पता है कि मेरे लिए कोई भी रोने नहीं वाला है, कोई भी नहीं, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं अकेली हूँ। और ये बोलकर वो फिर छत के ऊपर से कूद जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो छत के ऊपर से बहुत तेजी से नीचे की ओर गिर रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जब उसकी आंखें खुलती है वो देखती है कि बारिश की बूंदें रुक चुकी है और खुद वो हवा में लटकी हुई है। वो हैरानी से अपने मन में सोच रही होती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और मैं हवा में क्यों रुक गई हूँ, क्या मैं ऑलरेडी मर चुकी हूँ। तभी उसके सामने कोई आके कहता है कि तुम नहीं मरी हो अभी। जिसके बाद हम देखते हैं उसके सामने एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि मोबाइल में गेम खेल रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारा नाम कीमोए है, एज 27 और ब्लड ग्रुप ए है, और क्या तुम्हारी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट घटना नहीं घटी है जो तुम मरने जा रही हो। हाँ, और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि तुम अपनी लाइफ से गिव अप कर दो और इसे इजीली इस तरीके से मर जाओ। और मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ से नीचे गिर भी गई तो तुम मरोगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा तुम पैरालाइज हो जाओगी और तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे, कभी चल नहीं पाओगी। हमारी फीमेल जिसका नाम कीमो है वो पूछती है कि तुम हो कौन। वो बच्चा कहता है कौन, मैं? ऑफ कोर्स मैं एक ग्रीम रीपर हूँ। कीमो बोरिंग आवाज़ में कहती है कि क्या सच में तुम एक ग्रीम रीपर हो? तुम्हारे लुक से देख के नहीं लगता कि तुम एक ग्रीम रीपर हो। तुम तो सच में कुछ अलग टाइप के दिख रहे हो। वो बच्चा घबराते हुए कहता है कि अभी मैं फिर कैसा दिख रहा हूँ। कीमोई कहती है कि एक छोटे बच्चे की तरह तुम दिख रहे हो फिलहाल। फिर वो बच्चा जो कि अपने आप को ग्रीम रीपर कहता है वो कीमोई को डांटते हुए कहता है कि सॉरी वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो तो मैं गेम के मिडल में था और तुम्हारे गिरने की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तुम्हें किसने कहा था कि मेरे गेम के मिडल में तुम्हें कूदने को? कीमो उसकी बात सुन के कहती है कि ये क्या बात हुई, और वो अपने मन में सोचती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम गेम के मिडल में हो और मैं यहाँ पर से जंप ना लगाऊं। मैं तो अपने लाइफ से वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तभी वो बच्चा अपनी चुटकी बजाता है और ग्रीम रूप के लुक में तब्दील हो जाता है। और फिर वो कीमो से कहता है कि वैसे भी तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है उच्च अधिकारियों को, क्योंकि ये सारी गलती तुम्हारी थी। कीमो कहती है कि ठीक है और उससे पूछती है कि तुम अभी भी गेम को पकड़े हुए हो। जिसके बाद वो ग्रीम रीपर से कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये इस तरह से ख़त्म होगा कि मैं यहाँ से कूदने के बाद हॉस्पिटल में चली जाऊँगी और मैं पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाऊँगी, लेकिन मैं मरूँगी नहीं। ग्रीम रीपर कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम्हारी लाइफ अभी भी ख़त्म नहीं हुई, तुम्हारी आयु अभी भी बचने का है। देन वो कीमो से कहता है कि अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें तीसरी मंजिल से नीचे गिराने वाला हूँ, तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम सर के बल गिरोगे या फिर अपने बैक के बल। ये सुन के तो कीमो और भी ज़्यादा डिस्प्रेशन में चली जाती है। वो कहती है कि तुम बस मुझे ऐसे ही मार नहीं सकते, और उसको कहती है कि अगर मैं जिंदा रहूँ तो कोई मुझसे मिलने भी नहीं आएगा और ना ही मेरा कोई केयर करेगा, लेकिन अगर मैं हॉस्पिटलाइज हो गई तो मैं फिर हॉस्पिटल का बिल भी पे नहीं कर पाऊँगी, और अगर किसी तरीके से लोन सर्क वालों को मेरा पता चल गया तो वो लोग हॉस्पिटल में आके एक पेपर वर्क करेंगे और फिर वो मेरे सारे ऑर्गन को बेचकर अपना लोन वसूलने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद ग्रीम रीपर उसको कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन अगर तुमने गलती से भी अपनी ऑर्गन डोनेट कर दिया तो फिर तुम्हें एक लीगल पनिशमेंट मिलेगा आफ्टर लाइफ में।
कीमोए कहती है कि आई होप कि ऐसा ही हो, क्योंकि ये वाली लाइफ पूरी तरीके से मेरी झंड हो चुकी है। कुछ भी सही नहीं चला शुरू से लेके एंड तक। ये बात सुन के ग्रीम रीपर को उसके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है और वो उससे पूछता है, तो फिर तुमने चुपके से प्राइवेट लोन क्यों लिया? कीमोए कहती है कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरा एक लौता फ्रेंड जो कि एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था वो उसके लिए था। और फिर तुम अपने पैरों पर खड़ी रही इसी तरीके से। कीमोए कहती है कि हाँ, मैं कोशिश करती रही कि मैं पॉजिटिव रहूं और अपनी लाइफ को एक अच्छी तरीके से जीऊं, लेकिन उसके बाद ख़त्म ना होने से पहले ही ग्रीन रीपर कहता है कि पॉजिटिव? तुम इस लाइफ को पॉजिटिव कहती हो? तुम कैसे पॉजिटिविटी का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती हो? तुम्हारी लाइफ तो अभी पूरी तरीके से झंड दिख रही है मुझे। और वो कहते हैं कि हाँ, मैंने सोचा था कि वो एक दिन रिच बन जाएगा और फिर हम मज़े करेंगे, लेकिन उसकी बात ख़त्म होने से पहले ग्रीन रीपर जोर जोर से हंसने लगता है। तो तुम कह रही हो कि तुम उसके बाद बहुत ज़्यादा अमीर बन जाओगी, तुम्हारी लाइफ वेल्दी एंड हेल्दी बन जाएगी और फिर तुम सक्सेसफुल बन जाओगी, यही ना? तुमने यही सोचा था। कीमोए अपनी नज़रें झुकाए हुए थी, वो कुछ नहीं बोल पाती। कीमोए कहते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस सबके जैसा मुझे एक फैमिली चाहिए और मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए था। इसके अलावा मुझे और लाइफ में कुछ चाहिए भी नहीं था। और फिर रोते हुए कहती है कि बस मुझे एक बार वो प्यार महसूस करना था अपने फैमिली के साथ। जिसके बाद ग्रीन रिपर थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है कि क्या हो कि मैं तुम्हें 100 दिन और दे दूं जीने के लिए। जिसके बाद ग्रीन रीपर कीमोए के सामने अपनी उंगली दिखाता है और कहता है कि कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें एक कैट बना दूं। जिसके बाद कीमोए पूरी तरीके से शॉक हो जाती है क्योंकि एक कैट में वो तब्दील हो चुकी थी। वो अपने हाथों को देखती है और कहती, क्या ये क्या हो गया मेरे साथ? ये क्या कोई सपना है? नहीं, ये रियल नहीं हो सकता। अगर ये रियल हुआ तो मैं सच में कैट बन चुकी हूँ? इसका मतलब मैं एक सच में एक बागड़ बिल्ली बन चुकी हूँ। जिसके बाद वो अपने आप को पंच करती है। लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ? अगर मैं सोचूं कि ये सच है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं अकेली हूँ। लेकिन जैसे वो अपने आप को चींटी काटती है, वो कहती है कि नहीं, ये तो सपना नहीं है, और वो और ज़्यादा परेशान होकर रोने लगती है। और फिर वो ग्रीम रीपर को ऊपर गुस्सा होने लगती है और कहती है, तो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। उस ग्रीम रीपर की इतनी हिम्मत की, उसने मुझसे बिना पूछे ही उसका जो मर्जी में आया वो कर दिया उसने। तभी उसके घर की घंटी बजती है और लोन सर्क वाले यहाँ पर आ चुके थे। वो कहते हैं कि हे कीमोए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगी हमसे बचकर? इसे सुनने के बाद कीमोए बहुत बुरी तरीके से घबरा जाती है। वो डरते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों को छुपाने लगती है। लोन सर्क वाले उसे कहता है कि हमें पता है कि तुम घर के अंदर ही हो, जल्दी से दरवाजा खोलो, और अगर तुमने जल्दी से दरवाजे को नहीं खोला तो हम तुम्हारे दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाएंगे। कीमोए डरते हुए कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, अब मेरे साथ क्या होने वाला है। वो बंदे बाहर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम पुलिस से आए हैं, हमें रिपोर्ट मिली है कि कोई एक पर्सन मिसिंग है और तुम अंदर अभी तक क्या कर रही हो, जल्दी से दरवाजा ओपन करो। लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती, इसलिए वो लोग कहते हैं कि वो भाग ना जाए, जल्दी से दरवाजे को तोड़ दो। जिसके बाद कीमोए को समझ में आता है कि अच्छा, ये पुलिस है और किसी ने मेरे बारे में मिसिंग का रिपोर्ट लिख दिया था। फिर वो कहती है कि इसका मतलब है कि मेरे नेबर ने मुझे कुछ दिनों से देखा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने मेरे बारे में मिसिंग का रिपोर्ट लिख दिया। थैंक गॉड, मुझे लगा कि ये लोन शार्क वाले थे, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तभी वो लोग मिलकर दरवाजे को तोड़ देते हैं, जिसे देखकर कीमोए बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि दो पुलिस वाले होते हैं और एक बंदा होता है जो कि कीमोए को बुला रहा होता है। कीमोए इस पर्सन को देखती है और कहती है, क्या ये तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वो सब मिलकर कीमोए के घर की छानबीन करने लगते हैं। कीमोए, तुम कहाँ पर हो? जल्दी से बाहर निकलो। कीमोए जबकि बिल्ली बन चुकी होती है, वो डर के मारे अपने सर को पकड़ी हुई थी। तभी यहाँ पर जो डायरेक्टर मैनेजर होता है वो कीमोए को उठा लेता है और ये पता होने पर कीमोए डर के मारे उसकी आंखें बाहर आ जाती है और फिर वो छटपटाने लगती है उसके हाथों से बाहर निकलने के लिए। जिसके बाद वो कीमोए को उठाते हुए, यानी कि उसकी नज़र में उस बिल्ली को उठाते हुए, वो दोनों पुलिस वालों से कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ यहाँ पर आए हो। हमें यहाँ पर एक बिल्ली मिली है, लेकिन जल्दी ही हमें वो मिल जाएगी। एक पुलिस वाला कहता है कि कोई बात नहीं है सर, हमें पता है कि आप अपने एम्प्लॉय के बारे में कितना चिंता करते हो। आप एक बहुत अच्छे मैनेजर हो जो कि अपनी एम्प्लॉय के बारे में भी चिंता करते हैं।
दूसरा पुलिस वाला कहता है कि हमें छानबीन से पता चला है कि उसने बहुत सारा लोन लिया है और उसको ये लोन चुकाने का मन नहीं करा, इसलिए वो लोन से बचने के लिए वो इधर उधर भाग रही है। वो किमोए को देखते हुए यानी कुछ बिल्ली को देखते हुए कहता है कि हाँ, ऑलरेडी 1 हफ्ता हो चुका है उसे देखे हुए। किमोए तो उसे शौक होती है और कहती है क्या मुझे अभी 1 हफ्ता हो चुका है। जिसके बाद वो मैनेजर पुलिस वालों से कहता है कि प्लीज आप लोग कंटिन्यू रखिए अपना इन्वेस्टिगेशन, ताकि वो जल्दी से उसे मिलने का कोई सुराग मिल सके। और पुलिस वाले भी कहते हैं कि हम इस बार कोशिश करेंगे कि जो मनी लीडर है और हम उनसे कुछ खोज खबर निकाल सके। मैनेजर कहता है कि हाँ प्लीज आप लोग जल्दी करना जरा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो है कि जो कि मैनेजर के घर पे होती है। वो कहती है कि एक्चुअली मैं मैनेजिंग डायरेक्टर के घर पर हूँ और वो मुझे मेरे घर से उठा के यहाँ पर लाया था क्योंकि मैं वहाँ पर गायब थी। जिसके बाद हम मैनेजर को देखते हैं जो कि सोफे पर बैठा होता है किमोए के साथ और वो अपने कोला के ढक्कन को खोलते हुए कहता है कि ये एक टाइम वेस्ट है, एक एम्प्लॉय के लिए मैंने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अब ये सुन के किमोए को बहुत बुरा लगता है और वो डायरेक्टर चा से माफी मांगती है। लेकिन एक मिनट, डायरेक्टर चा मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या मेरी लाश अभी इनको नहीं मिली? और मुझे लगा कि मैंने ये सब खो दिया है सारी चीज़ों को, इसलिए सब खत्म होने के बाद मैंने रिजाइन कर दिया होगा। जिसके बाद डायरेक्टर चाकोला पीते हुए कहते हैं कि मैंने आज तक किसी को इतना साहसी नहीं देखा। उसकी हिम्मत कैसी हुई कि उसने कंपनी का नाम लेकर कंपनी को इतने खतरे में डाला। अब ये सुनकर तो किमोए बहुत ज्यादा डर जाती है और वो ये सब चीजें सोच ही रही होती है। तभी तभी डायरेक्टर चा कहते हैं कि मुझे नहीं पता था जिसका नाम पार्क जिंगसेंग है और मिस की इस तरीके से हरकत करेगी और कंपनी का नुकसान करेंगे। अब ये नाम सुनकर की बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है कि अच्छा तो यही है, व्हाट द हेल, अब मैं क्या करूँ इस टाइम पर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। देन जिसके बाद डायरेक्टर चा किमोए की ओर देखता है जो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होकर चुपचाप बैठी हुई होती है। डायरेक्टर चा कहते हैं कि मैं कल कंपनी जाऊंगा, जिसके बाद मैं किसी को ढूंढूंगा जो तुम्हें अडॉप्ट कर लेगा। और ऐसा ही है कि तुम बहुत ज़्यादा क्लेम बैठी हो, ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर रही हो। जिसके बाद किमोए बहुत ज़्यादा रोने लगती है और रोते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैंने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट कर लिया था आँख बंद करके। देन जिसके बाद डायरेक्टर चाप वॉशरूम में चले जाते हैं और कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि हम जल्दी से जाकर सो जाए क्योंकि कल ऑफिस भी तो जाना है। दूसरी तरफ किमोए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो कहती है कि अब आगे क्या होने वाला है, क्यों ग्रीम रीपर ने मुझे कैट में तब्दील किया। लेकिन अगर ग्रीम रीपर अपने साथ मुझे ले जाता तो मुझे सच के बारे में कभी भी पता नहीं चलता। एक मिनट, तो क्या वो चाहता था कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो और इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता हो, ताकि मुझे अपने आप पर शर्म आए कि मैंने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया है। जिनसेंग, अब वो मेरा डेस्टिनी बन चुका है कि मैं उसको अब पकड़ाऊं। तभी वो देखती है कि घड़ी में 12 बज चुके होते हैं और घड़ी डिंग डोंग करके आवाज़ कर रही होती है। वो कहती है कि तो ग्रैंडफादर क्लॉक है। मुझे नहीं पता था कि इस तरह की घड़ी भी कोई यूज़ करता होगा आज के ज़माने में, और इतनी महंगी घड़ी का कोई यूज़ भी करता होगा इतने छोटे से घर में। लेकिन मुझे लगता है कि ये कंपनी का सबसे बड़ा हेड है, इसलिए शायद से इसके पास ये वाली घड़ी अभी भी है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। देन जिसके बाद वो अपनी मुंडी घुमा के देखती है चारों तरफ और कहती है इसके घर में तो काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें रखी हुई है। तभी किमोए का कुछ स्मेल आता है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि वो एक शावर ले रहा है। तभी वो डायरेक्टर चा को देखती है जो कि नहा के बाहर आ रहे होते हैं। वो कहती है कि आज तक मैंने डायरेक्टर चा को कभी भी इतने नजदीक से नहीं देखा, कभी भी इतने क्लोज से देखने पर पता चल रहा है कि कितना ज्यादा हैंडसम है और उसके हेयर नहाने के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि डायरेक्टर चा उसी की ओर देख रहे होते हैं, वो भी बहुत ही हैरानी से। फिर डायरेक्टर चा कहते हैं कि मिस्की तुम यहाँ पर? किमोए को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बिल्लियों की तरह वहीं पर सोफे पर बैठी हुई होती है, लेकिन वो पूरी तरीके से बिना कपड़ों की होती है। वो अपने आप को देखती है और हैरान हो जाती है क्योंकि वो इंसानी रूप में वापस आ चुकी थी। अब इसे देखने के बाद वो काफ़ी जोर से चिल्लाती है और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर हमारा ख़त्म होता है।